नाम की महिमा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सभी संतों ने अनंत कह दी। कली में केवल नाम अदारा, सुमर सुमर भव उतरो पार। कली है नाम प्रताप धर्मन, हंस लोक सिधा वही। तज काग चाल मराल मत गह। वाह, नाम की इतनी अनंत महिमा है, सभी संतों ने की। पर नाम नाम सब जगत बखाना, नाम भेद कोई बुढ़ला जाना। हाँ, लोग तो सोचते हैं कोई भी नाम जप लो। ना भैया, ऐसा नहीं है। अब यहां साहब सतर्क कर रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना, पर नाम भेद कोई बढ़ला जाना। आगे फिर बोल रहे हैं, कोटि नाम संसार में। अजय एक जगह का नहीं आ रहा। तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बढ़ला कोई। दुनिया यहां उलझी हुई है। ब्रह्म रामते नाम बड़, वरदायक वरदान। रामचरित सतकोट में लिया महेश जी जान। ये कैसा नाम है? दुनिया तो ये समझी नाम जपो, कोई भी नाम जपो। बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, नहीं। यहां साहब एक अपेक्ष कर रहे हैं, कोटि नाम संसार में। एक दो नहीं बोल रहे हैं भाई, एक दो नहीं बोल रहे हैं। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बिरला कोई। इसका मतलब है जो नाम संसार सागर से पार करेगा, वो ये नाम नहीं है कृत्रिम। बड़ा सुंदर विश्लेषण दे रहे हैं साहब। आपका है नाम सो कहा न जाई। अकह है, वो बोला नहीं जा सकता, लिखा न जाए। लिखा नहीं जा सकता, बोला नहीं जा सकता, लिखा नहीं जा सकता। बिन सदगुरु कोई ना ही पाई। फिर ये कैसा नाम है? हम सब तो एक बात जानते हैं भाई, पुकारते हैं लोगों को नाम लेकर, हम यही नाम समझ रहे हैं। उदाहरण के लिए कहा भाई पांडे जी, स्वामीनाथ पांडे नाम है। पूछा जाता है भैया कहाँ नाम है तुहार? ये नाम, ये कृत्रिम नाम है। बड़ी विडंबना है। आगे आगाह कर रहे हैं, नाम नाम सब जगत बखाना। भाई नाम नाम पूरी दुनिया बोल रही है। नाम नाम सब जगत बखाना, पर नाम भेद कोई वर्ला जाना। कह रहे नाम नाम पूरी दुनिया बोल रही है, पर नाम भेद कोई कोई जान रहा है। आखिर क्या बात है? देखिए जो करेंसी है,
ये कागज का टुकड़ा है, इसका मूल्य 500 रुपये है। अगर देखा जाए तो ये कागज 10-12 रुपए का, 10 रुपए का मुश्किल से होगा। पर इस कागज के पीछे गारंटीड बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसके पीछे गारंटी है। और ये नोट क्या कर रहे हैं, मैं धारक को वचन देता हूं 10 रुपए 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। इसका मतलब है वो नाम कुछ और है। ये भी एक कागज है, उतना ही है। इसका क्या मूल्य होगा आप जानते हैं। काया नाम सब है गौरावे, सार नाम कोई बढ़ ना पाए। सार नाम सो ब्रह्म स्वरूप। आजकल विज्ञान पीक पर है। पुराने जमाने में जब भी कहीं जाना होता था तो रास्ते भर पूछते थे, भाई छावनी जाना है, मुंशी जी का घर कहाँ है। 50 जगह खड़े होकर पूछना पड़ता था। मैं उदाहरण देता हूं, सन 70 की बात है। मैं छुट्टी जा रहा था तो मैंने दिल में सोचा दिल्ली देख लेते हैं। और वो सन 70 में दिल्ली की मेरी पहली यात्रा थी। तो मुझे जाना था लाल किले। दिल्ली में लाल किला प्रमुख है। मैंने एक आदमी से पूछा, भैया लाल किला किस तरफ है। वो मेरी बात अनसुनी करके चल पड़ा। ख्याल आया जल्दी में होगा कहीं, इसलिए ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। फिर दूसरा आ रहा था, उसको मैंने कहा, भैया लाल किले का रास्ता किधर है। वो भी अनसुनी करके चला गया। ऐसे 2-4 आदमी से पूछा, कोई मुझे उत्तर नहीं दिया। बाद में एक आदमी के सामने ही खड़ा हो गया मैंने कहा, भाई एक बात बताओ, क्या दिल्ली के लोगों को मां जन्म लेने के साथ घुट्टी पिलाती है कि कोई रास्ता पूछे तो नहीं बताना। उसने बोला, भाई साहब पहली बार आए हो दिल्ली ना। मैं बोला हाँ। बोला लाल किले जाने के लिए 10 चौराहे आएंगे, 10। जब मैं बताऊंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप अकेले नहीं, न जाने कितने रास्ते में और मिलेंगे। क्यों, दिल्ली घूमने के लिए काफी लोग आते हैं, वो पूछते रहते हैं, इसलिए दिल्ली वाले लोग तंग हैं। वो रास्ता नहीं बताते। पुलिस वाला भी बिजी चौराहे पर जो खड़ा होता है वो ट्रैफिक देखेगा, आपको रास्ता बताए, वो कहेगा सीधे जाओ। लेकिन आजकल एक टेक्नोलॉजी पीक पर है। आप अपनी गाड़ी में यंत्र लगाए। आजकल तो उस पर पहले एक्स्ट्रा आता था गाइड करने वाला, आजकल स्मार्टफोन में ही है नेविगेटर।
वो आपको बताता चलेगा कहाँ जाना है, अभी इधर मुड़ो, और वो नेविगेटर आपको मुकाम तक पहुंचा के छोड़ेगा। वो किसी सोर्स से जुड़ा हुआ है। इस तरह जो गुरु नाम देता है एक ताकत से जुड़ा होता है। इसलिए सार नाम गुरबिन नहीं पावे, पूरा गुरु अकह समझाए। दुनिया ये बात नहीं समझ पा रही है। चलो कोई भी गुरु कर लो, कोई भी नाम जप लो, एक ही बात है। अधिकतर लोगों का ये ख्याल है, यहां पर साहब ने एक शब्द कह दिया, कोटि नाम संसार में। भाई एक नाम नहीं, करोड़ों नाम है दुनिया में। कोटि नाम संसार में, तिनते मुक्ति न होए। मूल नाम जो गुप्त है, बूझे बुढ़ला को। दुनिया में वहम है। अब कुछ लोग थोड़ा बहुत पढ़ लिख कर जान गए कि भाई सार शब्द के बिना पार नहीं होंगे। सार शब्द मिशन, सार शब्द फलाना, सार शब्द ये, अकह नाम, अन्य नाम, तमाम मत मतांतर चल पड़े। अब नेविगेटर एक ऐप है छोटा सा, वो आपको बताता चलेगा। अगर पूछोगे ना तो वो आपको उत्तर भी देता है। अगर आपने गलत रास्ता पकड़ लिया तो नेविगेटर आपको सूचित करता है, भाई आपने गलत रास्ता पकड़ा है, आप पीछे मुड़ो। अगर पीछे मुड़ने की गुंजाइश नहीं है तो फिर वो बताता है आगे जाकर के इस तरह मुड़ना। मैं लॉस एंजलिस की बात बताया, पहले भी बोला हूं। शशि ठाकुर जी मुझे एयरपोर्ट से लेने पहुंच गया, लॉस एंजलिस हॉलीवुड है जहां। अब वो मुझसे 2 साल बड़ा है, इस समय 78 साल का। उम्र दराज होने के बाद आदमी की मेमोरी पर भी असर पड़ता है। मुझसे बात करते करते वो अपने ही घर का रास्ता भूल गया। आप कहेंगे बड़ा आश्चर्य है, वो हॉलीवुड है। पूरी दुनिया के फिल्म इंडस्ट्री के लोग हॉलीवुड आते हैं सीखने के लिए कुछ और चीज। नेविगेटर ने इंडिकेट किया, आप गलत रास्ते आ गए, आपको बाएं मुड़ना चाहिए था। उसने उससे पूछा, नेविगेटर से कहा, भाई यहां से मुड़ने की गुंजाइश नहीं है। तो नेविगेटर ने कहा, आप ऐसा करो, आधा किलोमीटर आगे जाने के बाद एक चौराहा आएगा, वहां से बाएं मुड़ जाना। कुछ दूर जाने के बाद फिर एक और चौराहा आएगा, वहां से भी आप बाएं मुड़ जाना। वहां से फिर आधा किलोमीटर चलने के बाद तीसरा चौराहा आएगा, आप वहां से भी बाएं जगह मुड़ना। आप उस चौराहे पर आप पहुंचेंगे जहां से आपको मुड़ना था, वहां से बाएं मुड़ना, आपका ओरिजिन उधर है। देखिए पूरा वहां जवाब भी दे रहा था। आप अभी भी चले जाओ स्मार्टफोन में, उदाहरण के लिए आप पूछो कि भाई साहेब बंदगी का गोंडा आश्रम कहाँ है, हवेलिया, आपको पूरी पूरी डिटेल दे देगा। अभी दिखाता हूं आप। वो आपको आश्रम दिखा देगा। अगर आप नेविगेटर से पूछेंगे कि भाई वहां से वहां जाने का कौन कौन सा रास्ता है, नेविगेटर आपको आश्रम के गेट तक पहुंचाएगा जाकर।
इसी तरह वो नाम की ताकत है, आपको हर पॉइंट पर समझाती आएगी भला क्या है, बुरा क्या है, उचित क्या है, अनुचित क्या है। तभी साहिबाणी में कह रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करे बढ़ाई। अब वो कहां मिलेगा? एक पूर्ण सदगुरु से। हालांकि मैंने अपनी वाणी में कई जगह पूरे गुरु के उदाहरण दिए हैं, अब दोबारा मैं उसको नहीं बोलूंगा, समय जाया हो जाएगा। इस तरह नाम, सभी संतों ने नाम की महिमा बोल दी। सतयुग सत, देखिए जी, उन्होंने ये गोंडा आश्रम दिखा दिया आपको। अगर आप आ रहे हैं तो आपको रास्ता भी ट्रेस करता हुआ बताया, व्हाट इज थिंग यार। इसी तरह वो नाम पल पल संभालता चलेगा। नाम बिना हृदय शुद्ध ना हो, देखिए रास्ता भी बता देगा आपको कि अयोध्या से पहले जाओ नवाबगंज, नवाबगंज से फिर आपको मुड़ना है, गोंडा के रास्ते को पकड़ना है। वहां से 7 किलोमीटर दूर जाने के बाद में ग्राम हवेलिया है, वहां बोर्ड लगा है, वहां से टर्न करना, 1 किलोमीटर की दूरी पर बाएं हाथ पर आश्रम स्टेब्लिश है, सब बता देगा। इसी तरह वो सजीव नाम क्यों कहा, वो नाम आपको बताता चलेगा क्या उचित है, क्या अनुचित है, क्या कृत है, क्या आकृत है। जैसे आप कुछ गलत करने जाएंगे तो वहां इंडिकेशंस आएंगे कि ये गलत है, ये नहीं करो, यहां समझ जाओ। आप मेरी बात किसी सीमा तक समझ रहे होंगे। क्या आपका नाम दान के बाद आपका हृदय शुद्ध हो गया, इसको नॉर्मल नहीं समझना। लेकिन भाई कहे कबीर, कहबे करब करबे ना करब तो करबे का करब। वो आपको बताएगा झूठ नहीं बोलो, तुम यहां झूठ बोल रहे हो, ये गलत है, सब कुछ बताते चलेगा वो नाम। इसलिए नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, वो नाम आपको अपने ओरिजिन तक पहुंचा के छोड़ेगा। बस सूरत संभालना, जहां भी आप कुछ गलती करने जाएंगे वहां अलार्म बजेगा। जैसे स्मार्टफोन में कुछ गलत फंक्शन करते हैं तो वहां से इंडिकेशन आता है, डोंट डू दिस, दिस इज रॉन्ग। इस तरह अब आपको ये बताने की जरूरत नहीं है उचित क्या है, अनुचित क्या है, कृत क्या है, आकृत क्या है। बस आप एकांकी बनो, फिजूल लोगों में उठो बैठो नहीं। हर इंसान पर 3 चीजों का प्रभाव पड़ता है, देखने का, सुनने का और सोचने का। इसलिए बाकी चिंतन नहीं। चिंता तो सतनाम की भाई, चिंता तो सतनाम की। और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की फांस। दादू नीका नाम है हरि हृदय न विसार, मूरत मन माहे बसे श्वास श्वास संभार। श्वासा के सुमरण का महात्म सबने कह दिया, क्यों? वो सुने। शरीर को श्वासा ही चेतन करती है।
आदमी के शरीर में चाहे स्त्री है चाहे पुरुष है 3.5 करोड़ रोम है। ये सब रोम श्वासा द्वारा चेतन है। इसलिए श्वासा में सुमरण किया तो समझना 3.5 करोड़ रोमों में ताकत पहुंचाए। और ये कली में जो नाम का संदेश साहब लाए हैं, साहब कबीर लाए हैं संदेशवा, जहां से हंसा आया अमर है वो लोग। तो आप ये बहुत अच्छा कह रहे हैं। सूरत मन वहां है बसे, श्वास श्वास संभाल, श्वास से श्वास संभालता एक दिन मिलिए आए। दादू नाम संभाल ले जब लग सुखी शरीर। कभी कभी मेरे पिताजी जब बूढ़े हो गए थे तो कहते थे हाय रे जवानी। मैं छोटा था, मैंने पूछा पिताजी हमेशा कहते हो हाय रे जवानी, क्या मतलब है? बोला बेटे जवानी में आदमी तंदुरुस्त होता है, रोग नहीं होते हैं, बुढ़ापे में सब घेर देते हैं, उठना महाल, बैठना महाल, चलना महाल, खाना पीना दिक्कत, सब चीजें दिक्कत है। तो यही वक्त है, यही है बेला। आप सुमरन बिसारना नहीं। दादू नाम सुमर ले जब लग सुखी शरीर, फिर पाछे पछताएगा जब तन मन धरे नजीर। आप नहीं देख रहे हैं बूढ़े आदमी जल्दी गुस्सा भी हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं, दिमाग पर असर पड़ गया और शरीर काम नहीं करता है। आप अधिकतर देखना बूढ़े लोग बहुत ज्यादा झटकियां मार देते हैं, स्वभाव चेंज हो जाता है। इसलिए कह रहे यही समय है। सपने ही जिन बीसरे मुख हृदय प्रभु नाम। हरि भज साफल जीवना पर उपकार समाय, दादू मरना तय भला जहां पशु पक्षी खाए। वाह, दादू दयाल तो क्या बात कह रहे हैं। कह रहे हैं वहां मरना भला है जहां पशु पक्षी खाए। जब इंसान मर जाता है उसका संस्कार 4 तरह से होता है। 4 दाग से सदगुरु न्यारा। मृतक के शरीर का संस्कार 4 तरह से होता है। कोई गाड़े कोई जारे। भाई मुसलमान और ईसाई गाड़ते, कोई जारे कोई गाड़े। ये पहला, ये 4 दाग क्या है? गड़ंत, गाड़ देते हैं। मैंने यूपी में देखा कुछ कुछ गरीब लोग भी गाड़ देते हैं लाश को। दूसरा फुकंत। आजकल तो अंतिम संस्कार करने के लिए भी कम से कम 10,000 रुपए की जरूरत पड़ती है, फूकते हैं। तीसरा बहंत। आपने देखा होगा काफी लोगों को अर्थी पे सजा के गंगा जी में बहा देते। चौथा है लुटंत, वो यूरोपियन कंट्री में है, लास्ट डेड बॉडी को ऐसे ही फेंक देते हैं, पशु पक्षी चाम चिगड़ आदि खा जाते हैं। यही कह रहे हैं दादू दयाल। दादू मरना तय भला जहां पशु पक्षी खाए। यानी आतंक का आप गर्व न कीजिए, एक निश्चित है संसार में मृत्यु। इसलिए यही वक्त है, यही है वेला।
जब मैं आपको उदाहरण देता हूं, मैं करीब 70% दुनिया घुमा हूं। बड़े बड़े शहरों में आदमी अपने घर का रास्ता नहीं जानता है। एयरपोर्ट दूर होते हैं, वहां से घर जाने का रास्ता लोग नहीं जान पाते। नेविगेटर लगाते हैं, सिर्फ टैक्सी ड्राइवर को कह दो हाउस नंबर फलाना, स्ट्रीट नंबर 700। रास्ते में न गाड़ी खड़ी करनी है न कुछ, सीधा वहां जाकर पहुंचाएगा। इस तरह नाम ध्यान बल हंसा घर जाए, ये नाम आपको अपने ओरिजिन में पहुंचाएगा, इसे भूलना नहीं। साहब कह रहे हैं, नाम ध्यान बल हंसा घर जाई, क्या रे काल तुम करो बड़ाई। अच्छा, एक बात की मुझे खुशी है, एक टाइम था मैं कुचेरा में बहुत जाता था, लेकिन आजकल बीच में मेरा कुचेरा से लिंक टूट गया। 425 आश्रम में हर जगह पहुंचना मुश्किल हो गया, और आजकल यात्राएं कम कर रहा हूं। तो अभी मैं देख रहा हूं कुचेरा में काफी संगत इकट्ठी होती है। भाइयों, आज के प्रवचन का सार ही यही है, आपको कुछ नहीं करना है। नाम मिला तो सब मिला, अंतर रही नहीं। मनसा वाचा कर्मना साहिब सदगुरु एक, ये सुमरण सार है। कबीर सुमरण सार है, दूजा सबई असार। जो सुख पाया नाम भजन में, सो नहीं ला अमीरी में। धन्यवाद।